नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट करण वर्मा जी। करण, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। धन्यवाद आपको, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार गायत्री जी। जी। आज के सेशन में बहुत सारे धागे जो अब खुलने शुरू हो गए हैं और जो बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट होने शुरू हो गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सभी ने सुना है कल किस तरीके से अर्नब गोस्वामी और हरीश साल्वे ने बैठ के बात की और बहुत सारी डिटेल्स नजर आई। सुबह सुबह जेडी वैंस का फ़ोन आता है मोदी जी को, अचानक से, ब्लू मून टाइप में। देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल का फ़ोन आता है। ये दो डेवलपमेंट्स एक साइड पे। उधर केजरीवाल कहता है कि जंतर मंतर पर जो लोग आए हुए थे, एंड ही यूज द वर्ड, मोदी को ठोकने के लिए आए हुए थे। ही कोट अनकोट ही यूज दिस वर्ड, मोदी को ठोकने के लिए आए हुए थे। उधर एक पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी अनरावल होता है पंजाब के अंदर। अनदर एक छोटी सी डेवलपमेंट कि महाराष्ट्र की पुलिस एसोसिएशन ने दीपके को किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी देने से मना कर दिया है। हो क्या रहा है? बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक बहुत, आज उसको बहुत अच्छे से समझाएंगे करण वर्मा, क्योंकि ये सारे जुड़े हुए हैं और एक तार से जुड़े हुए हैं। करण, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। गायत्री जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी आपकी दर्शकों से आज एक निवेदन है कि जरा आराम से इसको समझें, बिकॉज अगले 25-30 मिनट में आपको पूरी पिक्चर मिलने जा रही है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। बिकॉज बहुत ढंग से जब इसका मैंने भी मंथन किया, आई थिंक नाउ द इमेज इज प्रीटी क्लियर कि कैसे एक कोऑर्डिनेटेड हमला था ये ऑन द इंडियन स्टेट बाय द फॉरेन पावर्स, जिन्होंने कल्यूड किया यहां हमारे देश के अपने गद्दारों से भी। आज से 3 दिन पहले गायत्री जी, पंजाब पुलिस एक मॉड्यूल बस्ट करती है, आईएसआई का टेरर मॉड्यूल, जो ये कहता है कि जंतर मंतर पे जाके उनका ब्लास्ट करने का इरादा था। पुलिस कमिश्नर बुल्लर जी एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसको बस्ट करते हैं, वेपन सीज करते हैं। आमतौर पे ऐसे में भाई इस कमिश्नर की वाहवाही होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। उसके ठीक 36 घंटे बाद उनको उनके पद से हटा देती है केजरीवाल पुलिस। मैं केजरीवाल पुलिस कहूंगा, भगवंत मान, आई डोंट नो हाउ मच इन कंट्रोल ही इज। 36 घंटे में उनको हटा दिया जाता है और एक दोबारा स्टेटमेंट इशू करती है केजरीवाल की पुलिस पंजाब की कि उसका जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं था। मतलब आप बकवास सुनिए जरा, जंतर मंतर पे हमला करना था पर वहां पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था उससे कोई लेना देना नहीं था। मतलब ये महज एक संयोग था कि पाकिस्तान भी तब एक टेरर अटैक उसी जगह पे कर रहा था, प्लान, जहां पे भारत के स्टूडेंट्स निकले हुए थे। दिस इज अकॉर्डिंग टू केजरीवाल। Then the next day, Kejriwal issues a notice to the BJP social media team and other people through the Punjab police कि हम आप पे केस चलाएंगे, आपको यहां पंजाब समन करेंगे अगर आपने ये झूठ फैलाया कि इस टेरर अटैक का वहां के प्रोटेस्टर से कोई लेना देना था। मतलब आप जरा चोरी और फिर सीना जोरी का एक एग्जाम्पल देखिए। ये चल ही रहा है दैट मेटा अपोलोजाइजेस टू द पीएम कि हमने आपके पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट किया, एंड मेटा अपोलोजाइजेस फॉर टू थिंग्स। One, the child abuse stuff that was being promoted online, and the other that yes, पैसे के बदले में काफी न्यूज हमसे गलत प्रमोट हो गई। मेटा ने बात स्वीकार ली। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस एक नेटवर्किंग फर्म है जिसने 180 इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, जो कि हाईली इन्फ्लुएंशियल थी, एक वो मॉड्यूल बस किया। 180 प्रोफाइल्स को एक ही मैसेज दिया गया था पीआर फर्म के द्वारा, जिन्होंने स्प्रेड किया, रील्स बनाई स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करने की, विच वर प्रमोटेड बाय मेटा। इंस्टाग्राम इज मेटा ओनली, विच वॉज प्रमोटेड बाय मेटा। कॉकरोच जनता पार्टी के और इन सबके मैसेजेस में मैक्सिमम बॉट्स किसके आते हैं? इट्स पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशीज। थ्रू आउट जब ये कॉकरोच का मूवमेंट चल रहा था, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा इसकी ओर सिंपैथी आई थी। एक दो ऐसे वीडियोस भी आए थे, क्यों हम और आप एक जैसे लगते हैं, क्यों जब आपको वहां लाठी पड़ती है तो दर्द यहां लाहौर में भी होता है। ठीक है, इस तरह के बहुत वीडियोस आए थे, बहुत लोगों ने शेयर किए थे। अभी अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं तो कल स्क्रोल ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें लाहौर ने एक लेटर लिखा है, डियर दीपके फ्रॉम लाहौर, और उसमें पूरा लिखा है कि आपकी और हमारी लड़ाई एक जैसी है और इससे अच्छा महीना क्या हो सकता है। अगस्त में आप भी आजाद हुए थे, हम भी आजाद हुए थे, चलिए हम दोनों मिलकर सिस्टम से लड़ते हैं और आपसे तो हमारी हौसला अफजाई हुई है। ये पूरी बात दीपके को वहां लिखते हैं। उधर केजरीवाल एक पॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्ट में उनसे पूछा जाता है
कि ये बताइए ये जितने हैं दीपके हो गए और दास हो गए और ये सब, कहते हैं हाँ ये सब थे तो पहले हमारे यहाँ ही काम करते थे। एंड उसने स्वीकारा। और पुराने इंटरव्यूज अगर आप देखें गायत्री जी, 2020 का इलेक्शन जब जीता था केजरीवाल, 62 आउट ऑफ 70 सीट्स जब आई थी, इसने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें मिंट में पब्लिश्ड भी है, आपके दर्शक गूगल भी कर सकते हैं। उसने कहा मैं जिन लोगों को मुख्य श्रेय दूंगा अपनी विक्ट्री का, उसमें 5-6 नाम लिए, एक अभिजीत दिपके का नाम लिया। अभिजीत दिपके वॉज हिज ट्विटर एंड मीम हेड, जो मीम्स स्प्रेड हुए थे और ट्विटर हुए थे, उसका हेड था अभिजीत दिपके। अब आप मुझे ये बताओ, एक अभिजीत दिपके को हम लोगों ने देखा इस मूवमेंट के दौरान, डू यू रियली थिंक ही इज दैट कॉम्पिटेंट कि वो पूरी पूरी कैंपेन्स रन कर ले या ये सब कर ले? क्लियरली नो, राइट? मैं अभी अभी पूरा बताता चल रहा हूं आपको। नाउ व्हाई इज द महाराष्ट्र पुलिस वेरी वेरी पिस्ड ऑफ विद जो इसको प्रोटेक्शन दी गई अभिजीत दिपके को और पीएसओ का? 6 अगस्त 2019 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया था। 370 हटाने के एक दिन बाद, अगर आप सर्च करें और आपके दर्शक भी सर्च करें तो ट्वीट अभी भी है वो उपलब्ध, लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी, ये एक लॉयर्स की बॉडी है पुणे में, जिसने आप पुणे लीडर अभिजीत दिपके, उन्होंने लिखा आप पुणे लीडर, ही वाज द पुणे लीडर एट दैट टाइम, आप पुणे लीडर अभिजीत दिपके के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करी और पुलिस कमिश्नर पुणे से कहा कृपया इस पे केस बुक करके यूएपीए के चार्जेस लगाएं, ये बंदा सोशल मीडिया बॉट्स के थ्रू दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है कश्मीर में। ही इज एन आईएसआई स्टूज। ये लैंग्वेज यूज करी है लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने, और ये कंप्लेन है लॉन्च्ड विद द पुणे पुलिस। इसके 6-8 महीने में, इसके बाद ये तुरंत दिल्ली आ जाता है, केजरीवाल की मदद करता है कैंपेन में, उसके बाद ये बॉस्टन रवाना हो जाता है। इसको बॉस्टन आप वाले ही भेजते हैं, कौन भेजते हैं, क्या भेजते हैं, एंड कट टू नाउ ही अराइव्स। सो नाउ ही अराइव्स जब एफसीआरए की यहां गर्मी होती है। उससे पहले रूबियो आया, रूबियो ने देखा भाई यहाँ तो एफसीआरए इज लाइक रियली गोइंग टू कम। पहले वो मिशंस ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के पास गए थे कोलकाता में, आपको याद होगा। देन व्हाट दे प्लान इज कि भाई केजरीवाल से बात करो, तो हमारा पुराना व्यक्ति रहा ही है, फोर्ड फाउंडेशन एंड ऑल ऑफ दिस, he's been a great asset in a lot of ways, at least that's what people say. कट टू अभिजीत दिपके एंटर्स फ्रॉम यूएस स्टिल हियर। कॉकरोच का मूवमेंट स्टार्ट होता है, मेटा उसको कोऑर्डिनेट करता है, पाकिस्तान उधर एक आतंकवादी हमला ट्राई करता है, बॉट्स छोड़ के इसको प्रमोट करता है। आई थिंक द डॉट्स आर वेरी वेरी क्लियरली नाउ, यू नो, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स वेरी इजीली। दिस इज द लार्जर इमेज जो हुआ है भारत के साथ। अब कोई सॉरी बोल के मेटा आगे बढ़ने की बात करे, केजरीवाल कहे अरे ये तो सहयोग था, अरे दिपके तो हमारे यहां था, ये भी सहयोग था। एफसीआरए इज द रियल थिंग। इनमें से एक को भी एजुकेशन की ई के बारे में नहीं पता था। मैं तो इन लोग से बात कर रहा था, ये आया था स्टूडियो में जो डांस करता था बहुत, क्या नाम है उसका, दहिया। दहिया हाँ। ने पूछा था कि राधा कृष्णा कमेटी के बारे में पता, ही डिडंट नो व्हाट्स राधा कृष्णा कमेटी इज। ठीक, द मेन थिंग जिसने रिकमेंडेशंस दिए थे नीट लीक होने के बाद एनटीए को, ही डिडंट इवन नो दैट। तो एजुकेशन तो बहाना है, एफसीआरए इनका निशाना है, एंड ये पूरा कोऑर्डिनेटेड अटैक है। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट, बिकॉज एफसीआरए नीड्स टू पास, सिंपल। एंड आज वैंस का फोन भी इसी संदर्भ में आया। यूएस ने एक बिल भी पास किया है 100% टैरिफ का, जिसमें रशिया से बाय करने वालों को 100% टैरिफ के लिए अब लीगल अथॉरिटी मिल गई है इनको, उसमें मुख्य चाइना और इंडिया है। तो it's a very tough time for the Modi government, but they need to dig their heels and show some strength here, to be honest. जी। How is he able to see कि मोदी को ठोकने आए हुए थे? Is he not afraid that giving this kind of a statement openly and blatantly threaten जी कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? एंड जो आपने उसके ऊपर फिर मैं बाद में आती इजराइल एंड जेडी वांस की कॉल के बारे में। जी। जी जी जी। आपने एक बड़ी दिलचस्प बात करी इस समय कि ये लैंग्वेज क्यों यूज कर दिया, ठोकना। और वहां से भी गंदी गंदी गालियां सुन रहे थे हम लोग, जंतर मंतर से भी। एक बार राहुल गांधी ने भी कहा था कि मोदी घर से नहीं निकल पाएगा, लोग इसको डंडा मारेंगे। एक बार नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ था, उसने कहा था मैं मोदी को मार भी सकता हूं, आपको याद है? इमरान मसूद ने कहा था बोटी बोटी, फिर एक ने कहा था कब्र खुदेगी। आपके हिसाब से ये क्या एक बस इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस? आई विल टेल यू व्हाट इट इज। आप चलाना चाह रहे हो पहले तो मैं आप चला दो फिर बोलूं, या क्या? यू वांट टू प्ले दिस?
प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। वो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश को डरा रखा है और जिस तरह से दबा रखा है, उनके खिलाफ जो गुस्सा है, वो गुस्से का तरह तरह से इजहार करने आए थे। तो मतलब अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूं तो मोदी जी को ठोकने आए थे। गायत्री जी, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इनका एक एक शब्द बहुत वेट होता है, स्पेशली केजरीवाल जैसे एक शार्प श्रूड पॉलिटिशियन का। नाउ व्हाई वाज दिस लैंग्वेज यूज्ड? मैं आपके दर्शकों को आज ये बताना चाहता हूं। इसको कहते हैं डीह्यूमनाइजेशन। ये एक टेक्निक होती है। इस पे एक पूरी बुक है जीन शार्प की, जिसको योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण बहुत कोट भी करते हैं। इसमें होता यह है कि एक व्यक्ति को इतना डीह्यूमनाइज कर दो, इतनी गाली, उसका स्तर इतना गिरा दो दैट आपको एक स्टेज पे लगने लग जाए ये मार खाने ही लायक है यार, इसको मार दिया तो कौन सी बड़ी बात है यार। बार बार कह कह के ब्रिंग दैट व्यक्ति इज लेवल 2 कि ये ह्यूमन है ही नहीं। दिस इज द टेक्निक दैट हिटलर यूज्ड फॉर ज्यूज, वेर ही सेड कि ये तो मरने ही लायक है यार। रवांडा जेनोसाइड, अगेन दिस इज हाउ जेनोसाइड्स आर गिवन, दिस इज हाउ किलिंग्स आर डन, कि उसका स्तर इतना गिरा दो कि कल को ये आम बोलचाल में आ जाए, मार दिया उसको, उसको ठोक दिया, वो तो है ही गंदा, वो तो है ही इसी लायक, डंडा पड़ गया अरे वो इसी लायक है, उसका स्तर ही गिरा दो आप धीरे धीरे सटल मैसेजिंग से। एग्जैक्टली ये काम इसने किया है, यही काम एक कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग दैट वी हैव सीन। सरकार नीड्स टू एक्ट ऑन दिस। मैं तो हमेशा से ये बात कह रहा हूं, हम लोग को सारे हिडियस डिजाइन्स दिख रहे हैं, सब प्लान्स दिख रहे हैं, बट सरकार को भी इसमें अरेस्ट करने चाहिए। अब तो ट्रेल्स दिख रही हैं काफी हद तक कि कैसे ये सब, हाउ ऑल दिस हैपेंड रियली। यू नीड टू क्रैक डाउन ऑन देम। मेटा के रोल को काफी इस वक्त प्रोब किया जा रहा है। जी जी जी, बिल्कुल किया जा रहा है। अब तो एडमिशन है ये बात। बट गायत्री जी, यही एक अजीब बात है ना, कभी ट्विटर हमें आउटस्मार्ट करे, कभी मेटा हमें आउटस्मार्ट करे, और फिर कहते हैं हमसे गलती हो गई। ट्विटर डिड द सेम थिंग ड्यूरिंग द फार्मर प्रोटेस्ट इन 2021 व्हेन ग्रेटा थनबर्ग और ये सब डाल रहे थे एंड जैक डोर्सी सेड ओ वी कुडंट कंट्रोल इट, #फार्मर जेनोसाइड्स वायरल हो गया था। रविशंकर प्रसाद हैड टू क्विट हिज जॉब एज द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। ही कुड नॉट कंट्रोल ट्विटर एट दैट और टाइम। बाद में इलॉन मस्क आ गया। अभी भी हाँ, हमारे पास फुल फ्लेज्ड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर नहीं है। नहीं है, सोचिए आप कितनी साठ गलत साठ बात है। 60 पार्ट। And then now this time it's Meta, and Meta is saying कि ओ गलती हो गई। क्वेश्चन इज आपसे कैसे गलती हो गई? एल्गोरिदम कोई खुदाई चीज तो है नहीं कि खुद से सोचने लग जाए। Somewhere someone has given it that instruction or someone has tweaked with it in a way where this has happened. Who did that? Has there been a proof for that? और मेरी रिक्वेस्ट ये है इस बार सरकार से, डोंट लेट देम गेट अवे विद सॉरी। ओ जी सॉरी हो गया। अभी डेट्रॉइट या कौन सी जगह है यूएस में, उसने $500 मिलियन की पेनल्टी मारी है जब मेटा ने कहा हमसे गलती हो गई है। साउथ दिस इज मेक्सिको, द whichever one, some place in US. Now that's the way how you deal with these people भाई। ये क्या तरीका है? सबसे बड़ी मार्केट, सबसे ज्यादा एड्स। अच्छा, एक और मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं आपको। मेटा को सबसे ज्यादा एड्स कौन देता है और मेटा किसको सबसे ज्यादा प्रमोट करती है? ये आपकी इंडिया में जनता को सोचना चाहिए। इंडिया में सबसे ज्यादा मेटा केजरीवाल को प्रमोट करती है, राइट फ्रॉम अन्ना डेज। केजरीवाल से ऊपर सोशल मीडिया गेम भी किसी का नहीं है, एंड मेटा हैज ऑलवेज प्रमोटेड हिज प्रोपेगेंडा right from Anna Hazare days to and the Punjab government which has a historic digital spend also, media spend तो है ही है, digital spend भी है, वो भी काफी पैसा देता है मेटा को to promote their advertisements. So केजरीवाल knows how to play the game. देखो आप उसको जो भी बोर्जी बोल लो, we can never doubt कि केजरीवाल is really shrewd, इसमें तो कभी कोई शक हो ही नहीं सकता। उसके बाद से केजरीवाल ने एक एक्टिंग करनी स्टार्ट करी। अगर आप देखो, केजरीवाल ने कहा क्या हो गया मेटा, Why are you suddenly crawling before the Modi government? मेरे अकाउंट्स की रीच रोक दी तुमने। तो इट्स टू कंफ्यूज द पीपल, कहीं ऐसा ना हो जाए सुई की नोक मेरी और आ जाए, पहले एक और है हमारे साथ अत्याचार कर रहा है मेटा। जबकि मेटा ने जितना प्रमोट केजरीवाल को दिया, मैं दावे से कह सकता हूं बात को, पैन इंडिया इन द हिस्ट्री किसी को वो प्रमोशन नहीं मिला है जो अरविंद केजरीवाल को मेटा के थ्रू मिला है। तो इसलिए द गेम इज नाउ एडिंग अप। केजरीवाल इज द इंडियन पर्सन हु कोऑर्डिनेटेड इट, FCRA is the reason, and Meta is the associate who has made this possible, and we survived it somehow.
मेटा इज़ द वेपन। एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है अभी, गवर्नमेंट ने कहा है मेटा से, इनफैक्ट ये यूके में भी हो रहा है। यूके गवर्नमेंट हैज सेड कि भाई अपने एल्गोरिथम के वो सारे, हाउ यू रन द एल्गोरिथम, हमें वो पूरे कोड्स चाहिए, सो दैट वी नो कि आप रन क्या कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। यूके गवर्नमेंट हैज़ कम डाउन वेरी हेविली ऑन दिस। यूरोप के पार्लियामेंट में, अब यहाँ पे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। यूरोप के पार्लियामेंट में सिमिलर प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिमिलर बिल्स आर बीइंग पास्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सोशल मीडिया जायंट्स, मेटा, ट्विटर, इंस्टा एंड ऑल दीज थिंग्स। सो मच सो कि ईमेल एंड व्हाट्सएप को भी नहीं छोड़ रहे वो। नाउ दे वांट अ टोटल दे कैन लुक इन टू वट यू आर टॉकिंग, सो दैट इस तरीके की चीज़ें नहीं हो। इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऑफ लेट, आई थिंक कल की न्यूज़ है, हैज़ आस्क्ड मेटा कि अपने एल्गोरिथम के हमारे साथ डिटेल्स शेयर करो, सो दैट वी नो कि आप एग्जैक्टली प्लान क्या कर रहे हो। अदरवाइज सेक्सुअल कंटेंट के ऊपर इनको रिस्ट्रिक्ट करने की चल रही है बातें, बट समहाउ करण, आई डोंट नो। देखो, नेपाल में दंगे इसलिए हो गए थे क्योंकि फेसबुक और मेटा बंद हो गया था, इंस्टा बंद हो गया था 2-3 दिन के लिए, रिमेंबर? या मुझे ऐसा डर लगता है कि ये तरीके की चीज़ें ये अपना नहीं पाएंगे भारत में, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर सर्वाइविंग, कम्युनिकेटिंग और प्रॉब्ली एंटरटेनमेंट, टाइम स्पेंड करना, ये नहीं बंद कर पाएंगे इवन इफ मेटा डिसाइड्स टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा? विल वी बी एबल टू टेम देम? So I'll explain to your audience and then they'll be able to understand क्या है। अगर हमें ये लगता है कि ये फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, ये सब एकदम से उमड़ करके आ गया, ये हमें गलत लगता है। इट्स नॉट कि किसी ने वहां कुछ सोचा, किसी ने यहाँ कुछ सोचा। This was also a design by the deep state to control narratives. The deep state wanted such tools. It invested very heavily in wanting, pehle they wanted to control the media. Once they realized that information has now shifted to the computer, they wanted to control people's minds. They wanted to bring them to certain things. अलग-अलग concepts को push किया इन्होंने, ताकि इनकी sales उस तरह की चीजों के, उस तरह के products को, family structure को तोड़ा इन्होंने। By spreading that sort of content, they got you addicted to the digital medium so that they can sell their products. So अगर किसी को ये लग रहा है कि अरे a government can brush them aside, it's not easy. Very very strong lobbies behind them. इनकी roots बहुत deep हैं, ये जितना भी big tech हम लोग देख रहे हैं। Now having said that, एक negotiation होता है। Why could they not control India? एक क्वेश्चन आता है, इंडिया को क्यों नहीं इतना कंट्रोल कर पाया आज तक? इसका क्वेश्चन ये है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इतनी है, ये भाषा में मात खा जाते हैं। हर 90 किलोमीटर पे अलग भाषा है, अलग टेस्ट है, एक एल्गोरिदम कमबख्त वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है इस देश को। इसलिए ये कभी भी दे कुड नॉट एक्चुअली ब्रिंग दोस काइंड ऑफ रेवोल्यूशंस हियर। अगर कर भी लोगे आप कंट्रोल, एक जगह कर जाओगे। इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स जो कहा जाता है ना, सो इवन द बिग टेक हैज इट्स लिमिटेशंस व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तो अब क्या है, दे अंडरस्टैंड इंडिया इतना डाइवर्स और बड़ा मुल्क है, कोई एक भाषा नहीं है, इनको आसानी से नहीं कंट्रोल कर पाओगे कभी भी। अब गिव एंड टेक चलता रहता है, कहीं गवर्नमेंट इन पे क्लैंप डाउन करेगी, कहीं ये अपनी चलाएंगे। कोई भी किसी को कंप्लीटली ब्रश अवे नहीं कर सकता। अगर कोई सोच रहा है कि अरे यू कैन ब्रश अवे मेटा, नो यू कैन डू दैट आइदर। यू कैन पेनलाइज देम, गिव देम अ रैप ऑन देयर नकल्स, देन अग्री टू 2 or 3 डिमांड्स ऑफ देयर्स। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, मेटा अपने सीएसआर के थ्रू खूब एनजीओस को पैसा देता है जिनके पास एफसीआरए लाइसेंस है, जो कि इंडिया में है। मेटा empowers a lot of NGOs, right? Those NGOs tomorrow become their voice and spread their message. कल को अगर मेटा पे क्लैंप डाउन हुआ, so even Meta is very badly hit by the FCRA thing. US is badly hit, Meta is badly hit. मेटा कैसे? बिकॉज दे आर पेइंग मनी टू द एनजीओस, दैट्स व्हाई। Everyone ना, अमेरिका कोई भी चीज इंडिया के अंदर अपने लिए कोई भी नैरेटिव बनाना, कोई भी मार्केट खोलना कैसे करता है? Their eyes and ears are these NGOs. So once you clamp down on the FCRA, the big tech has a bad day. आपके हिसाब से नेपाल और बांग्लादेश में कैसे इन्होंने आग लगा दी? जहां इन पे क्लैंप डाउन हुआ, इन्होंने एनजीओस के थ्रू सड़कों पे उतार दिया लोगों को कि अरे फ्री स्पीच इज बीइंग थ्रॉटल्ड, मेटा इज बीइंग बैंड हियर, ये कैसे होगा कैसे होगा? तो दे हैव देयर टूल्स। नाउ विद एफसीआरए कमिंग इन, आपके वो टूल्स जो हैं वो ब्लंट हो जाते हैं। तो यूएस रियलाइजेस दैट, द बिग टेक रियलाइजेस दैट। नाउ देयर आर प्लेयर्स जिनका एक कदम एक तरफ है, एक कदम दूसरी तरफ है।
जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, बिल गेट्स हैज वन फुट एज वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर होल्डर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, which is a huge investor in India, and the other foot in the Bill and Melinda Gates Foundation, which is one of the biggest NGOs here. अब अगर उनके एनजीओ को आप रोकते हो, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को हल्का सा यहां पुल करेगा, बिग टेक आपको थोड़ा पुश करेगा। तो इंडिया इज सैंडविच बिटवीन द टू राइट नाउ। हमें यूएस से इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, सबसे ज्यादा एफडीआई आता है, और हमें एट द सेम टाइम उनकी जो इन्वेस्टमेंट एनजीओ की उस पर क्रैक डाउन करना है, उस पर क्लैम्प डाउन करना है। तो हर तरफ से प्रेशर आ रहा है। द बिशप्स मेट अमित शाह, द बिशप्स वॉकड डाउन ड्यूरिंग द नीट प्रोटेस्ट, राइट। शशि थरूर ने बोला कि भाई ये नहीं आना चाहिए। शशि थरूर इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ जॉर्ज सोरोस, ठीक है ना। शशि थरूर का एक ट्वीट है 26 मई 2009 का, राइट आफ्टर यूपीए 2 began, कि he is an old friend and an investor in India. Met George Soros, an old friend and a real well-wisher and investor in India. 26 May 2009 का ट्वीट है ये। So Shashi Tharoor spoke up. You think Shashi Tharoor suddenly started speaking up? No. ये हर तरफ से प्रेशर लग रहा है इस समय। जेडी वैंस कॉल्स अप, शशि थरूर स्पीक्स अप, ट्रंप passes that bill जिसमें कि टैरिफ लग सकता है। नॉट ओनली दैट करण, मेरे को ये अभी नॉलेज में आया कि ट्रम्प्स सन इन लॉ विजिटेड Charity. चर्च इन केरला Yeah. yesterday, while US ambassador met 3 CMs in last 3 days. One is Okay. रेवंत रेड्डी, बाकी के 2 और लोग भी हैं। 3 चीफ मिनिस्टर से यूएस एम्बेसडर मिलना, ट्रम्प का दामाद आके केरला के चर्चेस में मिल रहा है, सारे चर्चेस के पास्टर्स का नॉर्थ में आना, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन करना, जेडी वैंस का फ़ोन करना। ऐसा लग रहा है एफसीआरए ने बहुत लोगों की गले पे वो रख दिया है, चाकू रख दिया है। ज्यादा नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, आंकड़ा ही बता देता हूँ आपकी जनता को। 2017 से 21 में यूएस का कितना पैसा आया एफसीआरए के थ्रू इंडिया में? ज्यादा नहीं, बस 50,000 करोड़। दैट्स द अमाउंट 2017 से 21। 22 से 25 का आंकड़ा इज एस्टिमेटेड टू बी इन एक्सेस ऑफ 75,000 करोड़ ऑलरेडी। तो ज्यादा पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा है, इसलिए उसके लिए लोग परेशान है। तो दैट्स हाउ इट इज, इट्स अ बिग बिग मनी दैट्स इन्वॉल्व्ड हियर। अब लोग सोचना चाहिए कि क्या इतना मरे जा रहे हैं यूएस वाले भारत के बच्चे का भला करने के लिए, कि भारत में साफ हवा हो, साफ पानी हो, भारत के लोग कुपोषण से ना पीड़ित हो, इसके लिए क्या अमेरिका इतना दिल धड़क रहा है कि वो लड़ने मरने को तैयार बैठा है? कह रहा है ये तो बड़ी गलत बात है, भारत में रोक रहा है। वहां H1B वीजा देने पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि इंडियंस गो बैक, आजकल डिस्क्रिमिनेशन भी चल रहा है। यहाँ मरे जा रहे हैं, उनका दिल धड़के जा रहा है कि यार इंडिया में बच्चे की हमें रक्षा करनी है, हमें उस एनजीओ की मदद करनी है। तो आई थिंक दे आर वेरी बैडली एक्सपोज दिस टाइम, कि इनका इंटेंशन क्या होता था एनजीओ के थ्रू पैसा पहुंचा के। They were their eyes and ears to change regimes, to cause disturbance and to cause protests. राइट। रेवंत रेड्डी के बाद कर्नाटका के डीके शिव कुमार से और मीटिंग्स इनकी जारी है। सारे ऑपोजिशन लीडर से मिल रहे हैं, अगर आप देखते जाओ एक के बाद एक। ये आपको लगता है कि क्या इतने प्रेशर के बाद में शाह जी लेकर आएंगे बिल? मुझे घबराहट हो रही है, मुझे लग रहा है पता नहीं ये बिल अब आएगा भी या नहीं। बहुत लोग इकट्ठे हो गए हैं, केजरीवाल, राहुल गांधी, डीएमके, देन ऑब्वियस, अरे व्हाट अबाउट ठाकरे परिवार। अच्छा, एफसीआरए के ऊपर राज ठाकरे का बयान आया था कि हम पार्लियामेंट में इसको अपोज करेंगे। तो मैं चेक करी थी कि उनके एमपीज कितने हैं पार्लियामेंट में। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो द नंबर। कितने एमपी हैं? एक भी नहीं है, या है एक भी? मेरे ख्याल से 0 0 है। अंडा हाँ, अंडा। very good, फिर मैंने भी वो कहा। एफसीआरए को अपोज करेंगे पार्लियामेंट में। अब भैया सीट होगी तो अपोज करोगे। या सो इट लुक्स लाइक इट्स अ सीरियसली डेवलपिंग सिचुएशन जी। I think the government needs to show some strength here. आपको एफसीआरए पास करना है तो करना है। जब हमें न्यूक्लियर पावर बनना था तो बनना था। 98 में सैंक्शंस लगते रहे थे, गवर्नमेंट ने यहाँ थोड़ी कमजोरी दिखाई। मैं कंसिस्टेंटली ये बात बोल रहा हूँ, कॉकरोच मूवमेंट को भी आपको क्रश कर देना चाहिए था एकदम। Had you crushed that movement after a certain point, फ्लॉप हो चुका था, 22-24 दिन हो गए थे फ्लॉप हुए। एक मैसेज जाता डीप स्टेट को भी कि भाई इनसे पंगा मत लो। उल्टा इन्होंने तो 2 यूएपीए लगा दिए, प्रॉपर्टी तक कन्फिस्केट कर ली और ठोक दिया हमें, इसलिए अगली बार इनसे पंगा सोच के लो। अब क्या आपने कर दिया? आपने इनके हौसले बुलंद कर दिए। इफ समवन इज सिटिंग इन यूएस राइट नाउ इज थिंकिंग यार मैंने तो कुछ कॉकरोचेस छोड़े,
इन्होंने तो अपने एजुकेशन मिनिस्टर से भी रिजाइन कर दिया, इंस्टा पे भी आ गए मोदी जी, खलबली भी मच गई। दिस तो इज अनबिलीवेबल, वी तो जस्ट पुल्ड सम स्ट्रिंग्स हियर, यू हैव एनकरेज्ड देम टू डू मेनी मोर सच थिंग्स। इसीलिए आई वाज सेइंग कम हार्ड एट देम भाई, वो ठीक है, यू हैव टू शो सम गट्स। ऐसे में हो सकता है टैरिफ लग जाए, लग जाएगा, देखा जाएगा, द कंट्री विल बी विद यू। आपको 3 बार मैंडेट दिया सरकार ने, इसीलिए तो दिए लोगों ने कि भाई यू शो दैट स्ट्रेंथ। तो आई एम रियली वरीड इफ द एफसीआरए डजंट पास, इट्स अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट गायत्री जी, बहुत साफ बात। मार्च 2026 में इन्होंने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने इसलिए नहीं पास किया था कि अरे तमिलनाडु और केरला में इलेक्शन है, एज इफ इनको बड़े क्रिश्चियन वोट्स मिलने थे। कुछ नहीं मिला इनको। हाँ, हमें वोट्स मिलने हैं। नहीं, राजीव एफसीआरए चंद्रशेखर का बिल ने लिखा। एफसीआरए का बिल तो कांग्रेस भी लेकर आ रही थी। देन इस वाले बिल में इतने क्या स्ट्रिंजेंट लॉज हो गए जो ये इतने भड़क उठे हैं, सबके सब इकट्ठे हो गए। मैंने एक स्पेशल प्रोग्राम आपके साथ किया था जो बहुत चला भी था ऑन द डिफरेंट प्रोविजंस, बट आई विल जस्ट सम इट अप। जो 3 मुख्य बात हैं जिनसे रियल कष्ट है, दैट इज कि सबसे पहले तो इस बार आपके एसेट्स तक सीज हो जाएंगे अगर आपने कोई और एक्टिविटी करी देन जो स्पेसिफाइड है। और स्पेसिफाइड में इस बार आपको टिक लगाना है, कोई डिस्क्रिशनरी आर्बिट्ररी लैंग्वेज नहीं चलेगी। एंड प्रोजेलिटाइजेशन जो इनका रियल मकसद होता था, इनके 2 मकसद होते थे। पहला मकसद था कन्वर्जन, बिकॉज क्रिश्चियन मिशनरीज और क्या करती थी, तो प्रोजेलिटाइजेशन इज बैंड। अगर आपने करा तो आपको तुरंत आपके एसेट्स ही सीज हो जाएंगे। तो ये क्या फैला रहे हैं, अरे हमारी चर्चेस सीज करने जा रहे हैं, हमारे स्कूल सीज करने जा रहे हैं। मतलब तुम्हारा इरादा था क्या कन्वर्जन करने का, जो तुम ये बात बोल रहे हो? थरूर तक यही बात बोल रहे हैं। और दूसरा इनका क्या इरादा था भाई, इस तरह के कॉकरोच जनता पार्टी और इस तरह के मूवमेंट्स करना। तो उसके लिए सरकार ने कहा है दीज एनजीओस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल टॉक, any sort of messaging that is political, no broadcast of these messaging on current issues, and you have to give a complete detail of your social media accounts. तो अब क्या हुआ गायत्री जी कि जैसे हमारे होते थे ना हर्ष मांडेर, जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में होते थे, उनके 2 बड़े प्यारे सुंदर नाम थे उनके 2 एनजीओस का। एक था अमन बिरादरी, नहीं एक था हाँ अमन बिरादरी, और एक था कारवाने मोहब्बत। क्या बात तो है, क्या बात अमन है। बिरादरी ने, अमन का क्या काम किया था ये मैं बता दूं आपको, उसने क्लेमेंसी मांगी थी अफजल गुरु के लिए अपने लेटर हेड पे लिख के। और कारवाने मोहब्बत ने क्या किया था, वो एक स्टेप और आगे गया। उसने अजमल कसाब, जिसने सामने सामने 168 लोगों को मारा, उसने अजमल कसाब के लिए मांगी थी क्लेमेंसी। एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो मनमोहन जी के ऊपर बैठी थी, उसका मेंबर था, सोनिया गांधी जिसकी हेड होती थी। एज द सिटिंग मेंबर ऑफ द एनएसी व्हिच इज ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, he wrote this on his NGO's letterhead and asked for it. This, तो ये 2 ही मकसद थे, आपने दोनों हटा दिए, तो भाई अब पूरा आपको अप्रोर मिल रहा है। राइट, मिलना ही है, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। बट एक चीज़ मुझे जाते जाते, एक चीज़ और, ये जी कुछ प्रॉब्लम है क्या केजरीवाल की पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, एक ने झाड़ू सिंबल रखा तो दूसरे ने कॉकरोच रख लिया, तीसरी बार ये क्या रखेंगे अगर कोई तीसरी पार्टी लॉन्च करेंगे? एक पर्टिकुलर टाइप का क्राउड, पहले अच्छे लोगों ने भी ज्वाइन किया था अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, इन द इनिशियल डेज, राइट? सिमिलरली इनको भी इनिशियल डेज में बच्चों के जो एक्चुअल कॉस्ट था उसको इन्होंने उठाया, पर हम जंतर मंतर पर देखा हमने जो क्राउड आया, राइट, ये गाली गलौच, बदतमीजी, गंदे लेवल की लैंग्वेज, ये क्या कॉमन है क्या? और आदमी तो आदमी, इनकी महिलाएं भी वैसी हैं, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की। क्यों? क्योंकि आज आतिशी मार लेना, नाम तो वैसे मैं आतिशी मार लेना ही बोलूंगी, मैं कभी सिंह नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैडम जी के मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट पेरेंट्स ने नाम उनको बड़ा अच्छा दिया था। नाउ दिस इज व्हाट शी इज पुट ऑन हर प्रोफाइल टुडे, राइट? और उधर अरविंद केजरीवाल बात करें, ठोकने आए थे। ये कुछ, इनका कुछ साइकोलॉजिकल इशू है या ये पर्वर्टेड माइंडसेट के हैं, फिल्दी माइंडसेट के हैं? अगेन आप अगर देखो, दिस इज डीह्यूमनाइजेशन, ह्यूमन बीइंग से नहीं कंपेयर कर रहे। किसी ने कहा भस्मासुर है मोदी, किसी ने कहा रावण है, किसी ने कहा असुर है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक डेलिबरेट स्ट्रेटजी है इनके, कुछ भी सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं जाता है। दिस इज अ डेलिबरेट स्ट्रेटजी कि मालिक ने कहा ठोक देंगे, इन्होंने उसको ह्यूमन बीइंग की जगह कुछ और दिखाया। ये एक बड़ी डेलिबरेट स्ट्रेटजी। और आप जो बात कर रहे थे कि भाई पहले झाड़ू आया, कॉकरोच आया, मैं तो कहता हूं इसका पूरा एक ग्रुप सिंबल होना चाहिए, गटर। ये सब गटर, गटर इनका राइट सिंबल है अगर बोला जाए ना। दे ऑल कम फ्रॉम द होम ऑफ गटर। वो जो होम ऑफ ब्रांड्स होता है ना, कि भाई
कहाँ से आए, तो वो इनका गटर होना चाहिए, गटर ही में से निकले हुए कॉकरोच हैं, फिर एक झाड़ू है, और भी अगर इनको निकालना हो तो आई थिंक अच्छा जो होगा इनका सजेशन, दैट विल बी एक गटर दिखाएं, वही इनका इलेक्शन सिंबल हो, सब मर्ज करके, तो आई थिंक दैट वुड बी द राइट सोल्यूशन फॉर दीज पीपल। थैंक यू सो मच करण फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले एक क्वेश्चन और पूछूंगी, व्हाट इज द अमाउंट दैट हैज बीन गिवन टू मेटा फॉर कॉकरोच जनता पार्टी? में 6000 करोड़ की नंबर सुन रही हो, फिगर सुन रही हो। आई डोंट नो अबाउट दिस, बट मैं आपको एक बात बता दूं जाते जाते मेटा के बारे में भी, नाउ दैट यू रेज्ड इट, इनके हेड हैं अरुण श्रीनिवास। अरुण श्रीनिवास, जनता को पता होना चाहिए कहाँ काम करते थे पहले, ये यूनिलीवर में काम करते थे, नॉट हिंदुस्तान यूनिलीवर, यूनिलीवर साउथ एशिया में, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मैसिव पोस्टिंग रही है इनकी। तो ये बड़ा सेक्युलराइज्ड माइंडसेट के व्यक्ति थे, पाकिस्तान के लिए कैंपेन्स बनाना और ये सब करना, एंड बड़े खासम खास माने जाते थे तब ये पाकिस्तान के भी। और कौन है इनके हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कौन है? अमन जैन। अमन जैन, अगर किसी को याद हो 2012-13 का दौर, तो जब इनिशियल सोशल मीडिया मेटा था, तो ये एक ट्रोलर होते थे कांग्रेस पार्टी के। ही वॉज एडवाइजर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स 2012-13 में कांग्रेस के। टुडे इज द हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन मेटा, अमन जैन। ये लीडरशिप है मेटा की। थर्ड बता दूं मैं, प्रियंका राव खान, खान पे ध्यान जरूर दीजिए। शी मैरिड मोहम्मद खान, who's the media, one of the media heads of, was the media head of कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस का अब क्वेश्चन ये है, कांग्रेस के कई लोग मेटा के अच्छी पोजीशन पे थे, बट केजरीवाल ने पैसे भी दे रखे हैं, एंड मोदी हेट्रेड इज द कॉमन थिंग, एंड दे ऑल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीनिंग टुवर्ड्स द पाकिस्तान एंड द मुल्ला ब्रिगेड। तो मेटा को कितने पैसे गए? सबसे ज्यादा पंजाब गवर्नमेंट देती है इंडिया में, वो हो सकता है एस्टिमेट्स वेरी करें, बट मेटा इज प्लेड वेरी डर्टी, वेरी वेरी डर्टी, एंड वेकअप कॉल है। आप ऐसे अगर नहीं जागोगे, किसी दिन स्नैपचैट विल प्ले डर्टी, फिर किसी दिन आपको पता लगेगा कोई और मीडियम हैज प्लेड डर्टी। यू नीड टू ब्रिंग देम इन ऑर्डर अगर आपको ठीक करना है, देखिए, टू बी इस ऑनेस्ट। मामले में तो आई हैव ऑलवेज लाइक्ड चाइना एंड रशिया। Communication means they have totally under control. You can't just let anybody anywhere. They have it ट्रू। under control. तो वो भारत को भी खैर, it's never late, but it's high time कि आप उस पे एक्शन की तैयारी करें, या हाई टाइम। थैंक यू सो मच करण फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करण वर्मा अनप्लग्ड एंड दी ऑल्टरनेट मीडिया। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।